दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि भारत तेजी से तरक्की कर रहा है और दुनिया में अपनी एक पहचान बना रहा है। लेकिन भारत की अगली सुपर पावर बनने के सपने को एक देश काफी चुनौती दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो है ब्राजील। वैसे तो दोनों देशों की हिस्ट्री को देखते हुए इसे एक हेल्दी कंपटीशन माना जाना चाहिए था, लेकिन चीन ने भी पिछले कुछ समय में ऐसी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स ब्राजील में की है जिससे भारत का नुकसान हो रहा है। तो क्या ब्राजील अब बन सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर की। जी हाँ, इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है और साथ ही में हम कार्स, ट्रक्स और बसेस बनाने वाली कंट्रीज की लिस्ट में भी टॉप 10 में रहते हैं। और अगर ओवरऑल रैंक की बात की जाए तो इस समय भारत दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। इस समय हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक कार्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल या फिर फ्लेक्स फ्यूल जैसे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स को भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम कर रहे हैं। दोस्तों वहीं अगर ब्राजील को देखा जाए तो वो भी दुनिया में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 10वें नंबर पर ही है और उनका ये सेक्टर भी एक अच्छी रफ्तार से ग्रो कर रहा था। पिछले कुछ समय से उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नया बूस्ट इसलिए भी मिला है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर देश चीन उनकी मदद करने में लगा हुआ है और चीन की कई सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज अब ब्राजील में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोल रही हैं। BYD जैसी चाइनीज कंपनीज की कार्स की यूरोप के मार्केट्स में बहुत डिमांड है और ब्राजील क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है जहां से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप दोनों ही पास हैं, इसलिए बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी ये बुरा डिसीजन नहीं हो सकता। ब्राजील के पास आज चीप लेबर फोर्स अवेलेबल है जिन्हें इन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स की वजह से नौकरी और टेक्नोलॉजी दोनों मिल रही है। इसके बाद आइए बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, जो कि भारत की GDP में लगभग 50% का कंट्रीब्यूशन करती है। दोस्तों वैसे तो ये सेक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन भारत के लिए उसकी सॉफ्टवेयर सर्विस का एक्सपोर्ट बड़े ही गर्व की बात रही है और माना जाता है कि हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT एक्सपोर्ट ही हमारे सर्विस सेक्टर को एक बड़ा बूम दे रहा है। लेकिन अब ये बदलने लगा है। पिछले कुछ सालों में चीन, रूस और ब्राजील का ICT एक्सपोर्ट का शेयर ग्लोबली बढ़ा है, जबकि भारत के एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे हैं। अब भी ग्लोबली सबसे पावरफुल टेक पोजीशंस में इंडियन जरूर बैठे हैं, लेकिन उन इंडियंस का भारत से कोई नाता नहीं है। अगर सुंदर पिचाई गूगल को आगे लेकर जाते हैं तो उससे भारत की इकोनॉमी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। वहीं अगर ब्राजील की बात की जाए तो उनके पास भी एक यंग पॉपुलेशन है और यहाँ भी चीन ने उनकी मदद की थी, जिस वजह से आज उनके सर्विस सेक्टर का शेयर उनके GDP में 65% का कंट्रीब्यूशन करता है। ICT एक्सपोर्ट्स में तो ब्राजील भारत का मार्केट शेयर ले ही रहा है, बल्कि साथ ही में बैंकिंग, बुक कीपिंग या अकाउंटिंग या यहाँ तक कि टूरिज्म में भी ब्राजील ने भारत को एक अच्छा कॉम्पिटिशन दिया है। दोस्तों ब्राजील के बारे में इस समय जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है वो ये है कि ब्राजील साउथ अमेरिका का ऐसा देश है जो इक्वाडोर और चाइल के अलावा लगभग हर कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस वजह से वो ऑलरेडी सभी लैटिन अमेरिकन अलायंसेस में भी है। ब्राजील इस समय साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश भी है और साथ ही उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी उसे स्ट्रैटेजिकली काफी स्ट्रांग बना देती है। अब इसमें परेशानी तब खड़ी होती है जब ब्राजील चीन के साथ युआन में ट्रेड करने के लिए मान जाता है। आज दोनों देश अपनी लोकल करेंसी में ही ट्रेड करते हैं और ये ट्रेड काफी फ्लरिश भी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ब्राजील के पास अपने लेबर के अलावा बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं जिनकी चीन के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है। ब्राजील ब्रिक्स समूह का भी हिस्सा है जहां IMF की तर्ज पर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था, जिसमें लोकल करेंसी में लोन देने की बात कही गई थी। तो ये बात भी साफ है दोस्तों कि ब्राजील के जरिए चीन अपने डी-डॉलराइजेशन के एजेंडे को साउथ अमेरिका तक ला रहा है। ब्राजील के रिश्ते वेनेजुएला जैसे देश के साथ भी अच्छे हैं जिनके पास सऊदी से भी ज्यादा तेल के भंडार है, लेकिन अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से वो उसे बेच नहीं पा रहे। चीन की कोशिश है कि साउथ अमेरिका के देशों को अमेरिकन इन्फ्लुएंस से दूर अपनी तरफ किया जाए और साथ ही इनके नेचुरल रिसोर्सेज और इकोनॉमिक पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट भी किया जाए। चलिए वापस भारत और ब्राजील पर आ जाएं तो कुछ समय पहले ही दोनों देशों ने डिप्लोमेसी के 75 साल सेलिब्रेट किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों देशों के बीच कभी कोई टकराव नहीं रहा। लेकिन अगर हम चाइनीज इन्फ्लुएंस को अब ब्राजील और रूस के लिए फैक्टर इन करें तो हम पाएंगे कि ब्रिक्स के 3 देश चीन की तरफ हैं। भारत अकेला है और साउथ अफ्रीका पर इस समय डिफॉल्ट का संकट मंडरा रहा है। ये पावर बैलेंस का शिफ्ट होना भारत को कमजोर भी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ अमेरिका चीन को काउंटर करने के
लिए भारत के साथ क्वाड जैसे ग्रुप्स बना रहा था और साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देशों को मजबूत भी कर रहा था। वहीं अब चीन ने भी उसका जवाब देते हुए यूएस के बिल्कुल पास के ब्राजील को अपने कैंप में शामिल कर लिया है। और ये सिर्फ ब्राजील तक सीमित नहीं है दोस्तों, चीन इस समय वेनेजुएला, चाइल और अर्जेंटीना जैसे देशों के संपर्क में भी है और यहाँ पर भी उसने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। अभी हाल ही में गायाना में नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व्स के निकल आने के बाद से चीन वहां पर भी घुस गया है और अपनी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में लगा हुआ है। ये सब हमें ये भी दिखा दे दोस्तों कि चीन अब एक पैरेलल वर्ल्ड बनाना चाहता है जो कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस से दूर हो। चीन ने इस समय सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के देशों को पूरी तरह से आज अपने कैंप में कर लिया है और उनके साथ बिजनेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आज चीन सिर्फ एक मैसिव फैक्ट्री नहीं है बल्कि आज वो एक नॉलेज इकोनॉमी भी है जो आज टेक्नोलॉजी और डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से आगे बढ़ रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स ब्राजील जैसे देशों में ट्रांसफर कर दी हैं। अब अगर आप हिस्ट्री के फैन हैं तो आप जानते होंगे कि आखिरी बार दुनिया इस तरह से तब बटी थी जब दुनिया में एक नहीं बल्कि दो सुपर पावर्स थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। और आज चीन जो कर रहा है उससे वो इस जंग को अमेरिका और चीन के बीच करना चाह रहा है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि ब्राजील जैसे देशों को इतनी अहमियत दी जा रही है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंडिया के लिए ब्राजील के उभरते हुए मार्केट का फायदा उठाने का कोई चांस नहीं है। दरअसल बहुत सी इंडियन कंपनीज भी हैं जो ब्राजील में अपना सामान इंपोर्ट करती हैं और हमारी टेक्नोलॉजी भी वहां तक जरूर पहुंचती है। इसके हाल ही के एक उदाहरण आप कू नाम के ऐप से समझ सकते हैं जो कि एक ट्विटर को रिप्लेस करने की ख्वाहिश रखने वाली एक इंडियन कंपनी है। भारत में तो कू के यूजर्स काफी कम हैं, लेकिन ब्राजील में कू ट्विटर से भी ज्यादा फेमस है और उनके मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस भी इस प्लेटफॉर्म पर हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ब्राजील का राइज करना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बस भारत को यह ध्यान रखना है कि इस ग्रोथ में भारत का भी इनपुट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में ये सवाल फिर से उठेगा कि क्या यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स की सीट को 5 से बढ़ाकर ज्यादा कर देना चाहिए। एक उभरती पावर के रूप में यूके, फ्रांस, यूएस, रशिया और चाइना के बाद अब लिस्ट में भारत का नाम भी जुड़ जाना चाहिए, लेकिन चीन ऐसा नहीं होने देगा। लेकिन चीन ये भी जानता है कि ज्यादा दिनों तक वो भी इस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ब्राजील जैसी कंट्रीज के कारण चीन के पास एक जस्टिफिकेशन आ जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में फिर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ब्राजील, सिंगापुर और दूसरी पावर्स को भी शामिल कर दिया जाए। एक सजेशन तो ये भी दिया गया था कि जितनी भी नई कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया जाएगा उन्हें अलग अलग वोट्स नहीं मिलेंगे बल्कि 5 परमानेंट मेंबर्स के साथ साथ बाकी सभी कंट्रीज का मिलकर सिर्फ एक ही वोट होगा। दोस्तों ये एक इंसल्टिंग प्रोपोजिशन है क्योंकि इससे परमानेंट मेंबर्स और नए मेंबर्स के बीच में इक्वलिटी नहीं बनी रह सकती है। जी हाँ, ब्राजील का राइज इसी वजह से भारत की डिप्लोमेसी के गले की हड्डी बन सकता है क्योंकि ब्राजील के जरिए चीन अपनी हद से आगे बढ़कर ग्लोबल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करने के प्लान बना रहा है और इसमें कॉम्पीट करने के लिए उसने इकोनॉमी के क्षेत्र को चुना है जो कि भारत और ब्राजील दोनों ही देशों के भविष्य के लिए एक बड़ा मुद्दा है। पर अब यहाँ पर ब्राजील का क्या मन है? क्या ब्राजील पूरी तरह से अब चीन के कैंप में जाने के लिए तैयार हो गया है या फिर ब्राजील न्यूट्रल रहकर सभी पार्टी से बात करेगा और जियोपॉलिटिक्स को छोड़ अपने आप को तेजी से डेवलप करने की तरफ ध्यान देगा? इस सवाल का जवाब समय के साथ ही मिल पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारत का अगला कदम अब क्या होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।